एक नगर में एक जुलाहा रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत शांत, नम्र तथा वफादार था। उसे क्रोध तो कभी आता ही नहीं था। एक बार कुछ लड़कों को शरारत सूझी। वे सब उस जुलाहे के पास यह सोचकर पहुंचे कि देखें इसे गुस्सा कैसे नहीं आता। उनमें एक लड़का धनवान माता पिता का पुत्र था। वहां पहुंचकर वह बोला, यह साड़ी कितने की दोगे? जुलाहा ने कहा 10 रुपए की। तब लड़के ने उसे चलाने के उद्देश्य से साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी चाहिए। इसका क्या दाम लोगे? जुलाहा ने बड़ी शांति से कहा 5 रुपए। लड़के ने उस टुकड़े के भी 2 भाग किए और दाम पूछा। जुलाहा ने अब भी शांति से कहा। उसने बताया 2.5 रुपए। लड़का इस प्रकार साड़ी के टुकड़े करता गया। अंत में बोला, अब मुझे यह साड़ी नहीं चाहिए, यह टुकड़े मेरे किस काम के? जुलाहा ने शांत भाव से कहा, बेटा अब यह टुकड़े तुम्हारे ही क्या, किसी के भी काम के नहीं रहे। अब लड़के को शर्म आई और कहने लगा, मैंने आपका नुकसान किया है, अतः मैं आपकी साड़ी का दाम देता हूँ। जुलाहा ने कहा कि जब आपने साड़ी ली ही नहीं तब मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? लड़के का अभिमान जागा और वह कहने लगा, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, तुम गरीब हो, मैं रुपए दे दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम यह घाटा कैसे सहोगे? और नुकसान मैंने किया है तो घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए। जुलाहा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यह घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो किसान का कितना श्रम लगा, तब कपास पैदा हुई, फिर मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उसे कपास को बुना और सूत काटा, फिर मैंने उससे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल हो सकती है जब इसे कोई पहनता, इससे लाभ उठाता, इसका उपयोग करता, पर तुमने इसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। रुपए से यह घाटा कैसे पूरा होगा? जुलाहा की आवाज में आक्रोश के स्तर पर अत्यंत दया और सभ्यता भी थी। लड़का शर्म से पानी पानी हो गया, उसकी आंखें भर आईं और वह संत के पैरों में गिर गया। जुलाहा ने बड़े प्यार से उसे उठाकर उसकी पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा, बेटा यदि मैं तुम्हारे रुपए लेता तो मेरा काम चल जाता, पर तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो उस साड़ी का हुआ, कोई भी उससे लाभ नहीं होता। साड़ी एक गई, मैं दूसरी बना दूंगा, पर तुम्हारी जिंदगी एक बार अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी कहां से लाओगे तुम? तुम्हारा पश्चाताप ही मेरे लिए बहुत कीमती है। संत की ऊंची सोच समझ ने लड़के का जीवन बदल दिया। यह संत और कोई नहीं बल्कि कबीरदास जी थे। संत ऐसे होते हैं एक अच्छे स्वभाव के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त होते हैं और वे हमेशा सत्य के मार्ग पे चलते हैं और हमें भी सत्य का मार्ग दिखाते हैं।